Hello, good morning. Today we are going to discuss one most important topic, differential equation. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 1 वीडियो है और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आइए चलते हैं। तो पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि जैसे y बराबर कोई f(x) फंक्शन दिया गया है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसका मतलब और डी वाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एक फार्मूला है, इसको बाद में समझते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से है जिसमें डी वाई डी एक्स हो, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डी वाई डी एक्स को हो और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं वन आर मोर डिपेंडेंट डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल का वन आर मोर विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में देखें तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक या एक से अधिक हो और विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक या एक से अधिक हो, तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट में देखते हैं जैसे लिखा गया है कि डी वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। कहने का मतलब है कि एक ऐसा है ये इक्वेशन है जो इन्वॉल्व कर रहा है डी वाई डी एक्स। कहने का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसी टाइप से इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड में देखें तो डी फोर एक्स अपान डी टी फोर प्लस डी टू वाई डी टी टू प्लस डी वाई डी एक्स डी टी पावर 5 इज इक्वल टू ई की पावर टी। यहाँ पर भी देखें तो ये सेकंड वाला भी, इसमें भी डी वाई अपान डी टी है, यानी ये भी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कहने का मतलब है कि ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। कहीं कहीं डेफिनेशन में ऐसे भी लिखते हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस टाइप से भी इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें ये आपका कंटेन ही करे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब ऐसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है कि जिसमें केवल डेरिवेटिव से ही हो। अब जैसे ये यहाँ पर जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में देखते हैं तो ये डेल टू वी अपान डेल टी टू इज इक्वल टू के टाइम्स डेल क्यूब वी अपान डेल एक्स क्यूब। अब यहाँ पर देखते हैं तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी भी है और एक्स भी है, एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यानी ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन नहीं कर रहा है टी या यक्स जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यानी फाइनली हम समझे यहाँ पे, तो फाइनली अगर देखें यहाँ पे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे भी डिफिनीशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस टाइप से ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हुई, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक या एक से अधिक। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो उसके बाद है आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है, आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि द आर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम आर्डर का, यानी जो मैक्सिमम बार वो डिफ्रेंशिएट हुआ होता है वही उसका आर्डर होता है। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पर अगर इसे यक्स को इधर ला लें तो ये आप बन जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर यक्स प्लस साइन एक्स। कहने का मतलब ये है कि इसमें कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ, एक बार, इसका आर्डर 1 हो जाएगा, इसका आर्डर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो y बराबर है रूट एक्स प्लस के अपान डी वाई डी एक्स। अगर इस इक्वेशन को लीनियर बना लें तो डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसका फिर भी आर्डर कितना होगा, 1 होगा, तो इसका भी आर्डर 1 हो जाएगा। अब उसके बाद
दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में ये मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, ये मैक्सिमम 4 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। डी की पावर 4 अब एक्स अपान डी टी 4, यानी ये मैक्सिमम 4 बार है तो इसका आर्डर हो जाएगा 4। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये है के टाइम्स डी टू वाई अपान डी एक्स टू 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2। अगर इसका हम आर्डर देखें तो यहाँ से अगर देखें तो इसका आर्डर कितना होगा, आर्डर इसका 2 होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ इसलिए इसका आर्डर 2 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डेल 2v अपान डेल टी टू बराबर के टाइम्स डेल क्यूब वी अपान डेल एक्स क्यूब का होल क्यूब। ये कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, ये मैक्सिमम 3 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, इसलिए इसका